जितने भी शिक्षक हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूल में कौन बच्चा पढ़ता है जो गरीब का बच्चा हो। तो इसके बाद नीतीश कुमार जब आरजेडी में मिले तो 10 लाख नौकरी देने का बात किया, क्या वो उस पहलू पर वो खड़े उतरेंगे और बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी देने में कामयाब होंगे? जैसे सर, मेरा दूसरा सवाल है कि नीतीश कुमार बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हमको ठीक से काम करने नहीं दे रही थी, तो क्या वो आरजेडी के साथ मिलकर वो अपने मुताबिक काम करेंगे और बिहार में विकास का काम करेंगे? आपको लगता है ऐसा? ये विचारधारा के लिए अंग्रेजी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है, इसका जो चलन बढ़ते जा रहा है, प्राइवेट लगाना है, रिक्शा में बैठाना है, अब बाबू को स्कूल पहुंचाना है, अब पुनः 1 बजे लेके आना है, इसको खत्म कीजिए। और जो सरकारी स्कूल है जहाँ नमस्कार, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान मस्ती। हम अभी दीवान सर के पास हैं जो कि बिहार के राजनीतिकों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं और बिहार के राजनीतिक पार्टियों को बहुत ही करीब से देखे हैं। तो आइए इनसे बिहार के राजनीतिक के बारे में कुछ जानने का कोशिश करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जैसे युवाओं को जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत है ना बधाई हो कि आप लोग समाज की जो भी अच्छाई बुराई है उसको अपने चैनलों के माध्यम से समाज में लाने का काम करते हैं। बहुत ज़्यादा तो राजनीतिक व्यवस्था पे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीका से हम 8-10 वर्षों से राजनीति को देख रहे हैं, मोदी जी की हुंकार रैली से लेकर अभी तक की तो सारी क्रियाकलाप को हम अपने एक नए एनर्जी के साथ हम एनालिसिस करते हैं। आप जैसा भी कहिएगा हम उस पर विस्तारपूर्वक आपको बताएंगे जरूर। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि पहले हमारे बिहार का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी में मिलकर अपना सरकार बनाए थे, फिर वो आरजेडी के साथ आकर मिल गए, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिएगा? क्या वो गलत किए या सही किए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि गलत या सही का सवाल, क्योंकि बहुत सारी राजनीति चीज़ें ऐसी होती है जो परिस्थिति पर निर्भर करता है। अब भारतीय इतिहास को देखिए, चाहे यूरोपीय संघ के इतिहास को, हमेशा से जो संधियाँ हुई है या जो तख्ता पलट हुआ है वो किसी न किसी रूप में परिस्थिति पर निर्भर किया है। लेकिन जिस तरीका से आज के डेट में हिंदुस्तान और बिहार, भारत की राजनीति का केंद्र कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की जो स्थितियाँ हैं, इसमें नीतीश कुमार फैसला लेने में देरी किए हैं और बिहार की जनता अभी तक नीतीश कुमार और लालू जी के एहसान से उबरी नहीं है। एहसान जैसा माना जाता था कि लालू जी और नीतीश जी और रामविलास पासवान, शरद यादव ने मिल करके जिस तरीका से बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दिया था, बिहार की राजनीति के तहत जो उन्होंने संघर्ष की एक लड़ाई शुरू की थी, तो वो एक बिहार की पब्लिक को सहानुभूति भरा लगा और लोगों ने तीनों को अपना अपना लाड़ और प्यार आशीर्वाद देके अपना जनता ने उन्हें अपना नेता मान लिया। लेकिन आज जो बिहार की स्थिति है, इसमें सत्ता बचाने का जो खेल चल रहा है, चाहे वो राजद की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने की चीज़ों में है, बिहार की जनता जो मालिक है उन मालिकों से मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगा कि आज के डेट में आप जो राजनीति का आप एक अहम हिस्सा बनिए, सिक्का नहीं बनिए, एक अहम हिस्सा बनिए और आप अपना नेतृत्व खुद ऐसा चुनिए जो ये पार्टी दल बदल कुर्सी और जात से ऊपर उठ करके आज के डेट में जो बिहार के लिए ज़रूरी है उस पर काम कर सके। कोई भी सरकार आती है, नीतीश कुमार की उपलब्धि है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, बालिका शिक्षा को लेकर के, लेकिन आज जिस स्पीड से बिहार को आगे बढ़ना चाहिए था उस स्पीड में कमी ज़रूर है। और ये भी ज़रूर है कि सत्ता मतलब कि परिवर्तित हो जानी चाहिए। ये अब वो समय नहीं रहा जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आरजेडी ही या जदयू ही रहेगी तो बिहार का डेवलपमेंट हो सकता है। एक ऐसी पार्टी बने, एक यूथ का एक ऐसा समूह आए जो बिहार का विकास अपने सोच के अकॉर्डिंग कर सके। सोच के अकॉर्डिंग का क्या मतलब है कि हर बच्चा मतलब डिजिटल हो, हर घर में इतना एक मतलब साक्षर नहीं, पूर्णतः एक शिक्षित व्यक्ति, साक्षर नहीं कि नाम गाम जान गए, डिग्री बीए कर ले लिए, इससे हमारा काम चल जाएगा, नहीं। जो पैरेलल एजुकेशन चल रही है अभी वर्ल्ड की, कि आपके पास एक स्पेशली टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए या आप किसी फील्ड का एक्सपर्ट बनना चाहिए, आपका जो घर में कृषि हो रहा है तो वो आधुनिक हिसाब से होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा बिहार के लोग डरे होते हैं थाना से, ब्लॉक से, बड़े बड़े भू माफिया से, पदाधिकारियों से, ये सब जो बिहार में एक हाव बना हुआ है, जो पदाधिकारी मतलब थाना अध्यक्ष मतलब बहुत बड़ा एक कोई भूत है, प्रेत है, वहाँ जाने के लिए 2-4 गो पायदान पार करना पड़ता है, हर काम में करप्शन दिखता है, लोग अपनी समस्याएं बताते हैं, हॉस्पिटल में लूट हो रही है। इन सब चीज़ों पे बिहार की जनता का नज़र होना चाहिए। बिहार की जनता केवल ये देखती है, थोड़ा सा देखने में ज़्यादातर ध्यान इस पर लगा दे रही है कि कौन मेरी बातों को सुनेगा। बात को सुनने वाला नहीं, काम करने वाला चाहिए, है ना। स्वास्थ्य का विभाग हो, चाहे एजुकेशन है, एजुकेशन में देखिए ऑनर्स की डिग्रियां तो खुलेआम वैसे ही बिकती है, कोई बच्चा पढ़ के ऑनर्स ठीक से पास नहीं करता है और सरकार का कम अगर ऑनर्स पे टाइट करती है तो बच्चे फेल होने लगते हैं, फिर यूनिवर्सिटी छूट देती है। कारण क्या है कि आप पैरेलल शुरू से ठीक नहीं कर रहे हैं, किसी भी सरकारी स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं होता है, आज भी एक हकीकत है। तो हम चाहेंगे कि आप इन सारी मुद्दाओं पर चर्चा रखें, विशेष आप जो कहें। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल है कि नीतीश कुमार बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हमको ठीक से काम करने नहीं दे रही थी, तो क्या वो आरजेडी के साथ मिलकर वो अपने मुताबिक काम करेंगे और बिहार में विकास का काम करेंगे? आपको लगता है ऐसा? ये विचारधारा की लड़ाई अगर आप समझिएगा तो आप ये जान लीजिए कि राजद और जदयू का विचारधारा एक है, समाजवाद का जो विचारधारा है वो दोनों का एक है।
जिसमें हर क्लास को, हर वर्ग को A to Z की बात तो शुरू से ही करती आ रही है दोनों पार्टियां। लेकिन दोनों का अपना अपना, चूंकि पार्ट टू समूह से चलता है, समूह के अलग अलग सदस्य हैं जिन पर ये पार्टियां निर्भर करती है, तो थोड़ी बहुत तो अनफिट होती हैं, लेकिन बीजेपी की अपेक्षा राजद के साथ जरूर नीतीश कुमार फिट हैं। सर, नीतीश कुमार जब आरजेडी में मिले तो 10 लाख नौकरी देने का बात किया, क्या वो उस पहलू पर वो खड़े उतरेंगे और बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी देने में कामयाब होंगे? देखिए, जैसे जिस तरीका से शराबबंदी को पूर्ण रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता है, शराबबंदी बिहार में हुई लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो पूर्ण रूप से अभी भी जो है सो कहा जा सकता है कि सक्रियता नहीं है शराबबंदी। इस तरीका से नौकरियों का वादा अलग चीज़ है, नौकरी देना अलग चीज़ है। जब तक हो नहीं जाती है तब तक उनको इसका श्रेय नहीं मिलेगा। 10 लाख जब तक नौकरियाँ मिल नहीं जाती है युवाओं को, है ना। उम्मीद, वादा अलग चीज़ है और ज़मीनी स्तर अलग चीज़ है। अच्छा सर, मेरा तीसरा सवाल आपसे रहेगा कि नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी तो कर दिए हैं, पर अभी भी शराब माने बिहार में मिल रहा है, तो इस पे क्या बोलना चाहिएगा? क्या नीतीश कुमार को शराब को फिर से चालू कर देना चाहिए या उस पहलू पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए? इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिएगा सर? शराबबंदी का फ़ायदा तो बिहार को ज़रूर मिला है कि जहाँ तक जितने भी लोअर क्लास के लोग थे, जिनकी इनकम कम होती थी या रोज़ मजदूरी करके खाने कमाने वाले लोग थे, उनके घरों में शराब के कारण जो एक गड़बड़ माहौल होता था, मारपीट का हमेशा सा या रोड एक्सीडेंट, इस सब चीज़ों में तो बेहतरीन हुआ है। टैक्स की कमी भी हुई है सरकार को। लेकिन जिस तरीका से शराब के कारण बहुत सारे जो दोषी नहीं होते हुए भी आज जेलों में ठूसे हुए हैं लोग, है ना, लालच में, शराब का ब्लैकिंग में, ये चीज़ एक लालच, जिस इंसान के पास पूर्ण शिक्षा नहीं होगा तो वो लालची हो ही जाएगा। तो जिस तरीका से सरकार ने बेकसूरों के साथ बहुत सारे लोग इसमें गलत लालच में आकर के शराब का धंधा करने लगे या किसी तरीका से शराब में पकड़ा गया, जेलों में ठूसे हुए हैं, तो इस सबसे सरकार को बोझ भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसके गलत इफेक्ट भी तो हैं। शराब अगर पूर्णतः खुली नहीं जा सकती है तो किसी कायदा या कानून के तहत इसको थोड़ा सा ओपन कर देना चाहिए। सर, जनता का ये आरोप है कि नीतीश कुमार जब बीजेपी में थे तो वो पहले राष्ट्रपति का दावा करते थे, तो बीजेपी वाले उनको खारिज कर दिया, तो फिर वो उपराष्ट्रपति का दावा करने लगे, तो उसमें भी वो खारिज हो गए। तो लोगों का कहना है कि इसके चलते वो अपना पार्टी बदले, तो इस पर आप क्या बोलना चाहिएगा? क्या ये पहलू सच है या गलत? नहीं, देखिए, राष्ट्रपति वाली बातों पे तो मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया था कि ऐसा कोई ये नहीं है। राष्ट्रपति कोई पार्टी क्या बना देगी? राष्ट्रपति का भी अपना इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, तब जाके वो जीतेंगे तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनेंगे। मेंशन ये नहीं है कि वो राष्ट्रपति बनना चाहते थे। मेंशन ये था कि जिस तरीका से महाराष्ट्र में जो घटना घटी है ना, महाराष्ट्र में जो पार्टी तोड़ करके सरकार एकनाथ शिंदे का जो बना है, उससे नीतीश कुमार डर गए, है ना, और उन्हें लगा कि कहीं बिहार में भी ऐसा ना हो जाए। तो सर, आपसे ये मेरा 5वां सवाल रहेगा कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर तो अपना सरकार बना लिए, उनको किस पहलू पर काम करना चाहिए जिससे हमारा बिहार तरक्की की ओर जाए, और जो हमारे बिहार के मजदूर दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं, ये सब को कैसे दूर किया जाएगा? इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिएगा सर? देखिए, सवाल का जवाब दे देने से हल नहीं निकलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार काम करेंगे बिहार के जनता के टैक्स के पैसों से, और टैक्स देने के लिए बिहार का जनता का आमदनी ज़्यादा होना चाहिए या फिर स्टेट का प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। तो मतलब सरकार का या स्टेट का जो प्राकृतिक संसाधन है वो तो कृषि है, खनिज तो इसके पास है नहीं। उसके बाद कृषि भी फ्लॉप हो जाती है, एक तो बाढ़ के कारण और दूसरा सुखाड़ के कारण। तो डायरेक्ट हम ये कह दें कि नीतीश कुमार समस्या का हल करेंगे तो ये कोई उपाय नहीं हुआ, ये राजनीतिक बात हो जाएगी कि नीतीश कुमार हल करेंगे। हल तो बिहार की जनता को करना है, उनके नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हल बिहार की जनता करेगी। हल कैसे होगा? सबसे पहले बिहार की समस्या सबसे बड़ी है पलायन। पलायन क्या होता है कि वो बताइए। ये पलायन सिर्फ मतलब कैंसर का रोग है। आप समझिए कैसे पलायन कैंसर का रोग कैसे है, ये समझ लीजिए आप। एक मजदूर व्यक्ति जब चला जाता है अपना घर पे बीवी और बाल बच्चा को छोड़ करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तो उसका बीवी बाल बच्चा गांव में अकेले रह जाता है। तो उसको प्रॉपर गाइडलाइन भी नहीं मिल पाता वो बच्चे को, जो वो सही से बिहार के लिए तैयार हो पाए, क्योंकि तैयार होने के लिए पेरेंट्स का होना ज़रूरी है, और वो घर पे चूँकि रहते नहीं हैं। उतार चढ़ाव के कारण आने वाली पीढ़ी भी ठीक से तैयार नहीं हो पाती है। पलायन समस्या है। अब पलायन रोकने के लिए आप कहिएगा रोजगार दीजिए, तो रोजगार के लिए फैक्ट्री होता है ना। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार के लोग आत्मनिर्भर होने के लिए सोचें। जो मजदूरी हो वहाँ करने के लिए जाते हैं, बिहार में पशुपालन अवश्य हो सकता है, कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन बिहार में पशुपालन सक्सेसफुल है ना। हम बिहार को दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन, है ना, और अदर कच्चे माल के उत्पादन में नंबर 1 बना सकते हैं। जहाँ तक रही सरकार की बात, तो सरकार सबसे पहले काम एजुकेशन पर करे। एजुकेशन पर क्या करे कि प्राइमरी से लेकर के, है ना, और इंटरमीडिएट तक की जो पढ़ाई होती है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80% स्कूल में पढ़ाई का रेशियो बहुत फ्लॉप है। हो सकता है आपके ब्लॉक का कोई एक स्कूल बहुत बेहतरीन शिक्षा देता हो सकता है आपके जिला का 2-4 स्कूल हो जिसमें सरकारी स्कूल जिसमें बेहतरीन होता हो। तो बिहार की जनता पर जो ये अंग्रेजी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल है, इसका जो चलन बढ़ते जा रहा है, प्राइवेट लगाना है, रिक्शा में बैठाना है, अब बाबू को स्कूल पहुंचाना है, अब पुनः 1 बजे लेके आना है,
इसको ख़त्म कीजिए। और जो सरकारी स्कूल है जहाँ उसका एकड़ में मैदान है, बीघा 2 बीघा में एक सरकारी मैदान है, बिल्डिंग बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, उसको केवल आप बेहतरीन कर दीजिए। रूटीन से पढ़ाई हो, टीचर जाए, और टीचर से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप शिक्षा को जीवन में उतारिए। माननीय जो हमारे बिहार में शिक्षकगण हैं, आप शिक्षा को जीवन में उतारिए। और आपको कितना टैक्स मिला है, मुख्यमंत्री पूरे बिहार को देखते हैं। आप स्कूल में एडमिशन लेने वाले 300-200 बच्चे को केवल गाइडलाइन कीजिए और उसको एक अपना बच्चा समझ करके अगर जब पढ़ाइएगा तो बिहार के लोगों का बताइए बजट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वो रोजगार में डेवलप करेगा कि नहीं करेगा? शिक्षा में खर्च उसका कम हो जाएगा तो रोजगार में वो क्या करेगा? डेवलप कर जाएगा। तो सरकार को टैक्स जाएगा तो स्टेट क्या होगा? विकसित होगा। सरकार तो कानून, लॉ ऑफ ऑर्डर संभालने के लिए होती है। जो आप टैक्स का पैसा दीजिएगा उसको बंटवारा कर देगी। सरकार क्या करती है? टैक्स का पैसा नहीं रहेगा तो मुख्यमंत्री चाह के भी क्या करेंगे? आपको आपका घर बहुत सुंदर बनाना है, 2 मंजिल 3 मंजिल, आपके पास पैसा नहीं, आप क्या कर सकते हैं? आपके पास आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। तो पैसा सरकार टैक्स से लेती है। तो टैक्स बढ़ाने के लिए जनता को बढ़िया होना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि देश बढ़ेगा तब जब देश के लोग बेहतरीन हो गए। तो सरकार क्या करेगी? सरकार तो आती रहेगी, जाती रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार ये सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका कहने का मतलब है कि आज हमारे बिहार में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, आप देखिए जेपी यूनिवर्सिटी को ही देख लीजिए, उसका सेशन इतना लेट चलता है जिससे बच्चों का ग्रेजुएशन करने में बहुत ही दिक्कत होता है। कहीं ना कहीं तो कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करके ही किसी भी शोध करता है, एजुकेशन में आगे बढ़ता है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिएगा कि ये शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को किस तरह से ध्यान देना चाहिए और इसको कैसे दूर करना चाहिए? अरे किसी भी यूनिवर्सिटी का बात कीजिए ना, नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप बात कीजिए, है ना। यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है, पूरी दुनिया का विद्यालय, विश्वविद्यालय उसका नाम है। मतलब पूरा दुनिया का कोई भी लोग आकर उसमें पढ़ सकता है, ज्ञान लेता है। लेकिन बिहार में विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है? आप उठाइए विश्वविद्यालय के स्टूडेंट को, आप पूछिए उससे ऑनर्स का क्वेश्चन, बता देगा क्या? 5-10% बता देंगे। ऐसा नहीं है कि को नहीं है, बाद बाकी को पूछ लीजिए। डिग्रियां दे देना और स्टेट की सूची में अपना नाम दर्ज करा लेना कि मेरे स्टेट से इतना लोग ग्रेजुएट हैं, इससे क्या हो जाता है? रियल में अगर आप 0 क्लास से लेकर के और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की व्यवस्था को तंदुरुस्त कर दीजिएगा तो मुझे लगता है, और पढ़ाई में स्कॉलरशिप में जो पहल कीजिए, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होने लगे, आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे ही रहे हैं, तो आपका तो समस्या खत्म हो जाएगा। लड़का पढ़ लेगा, टैलेंटेड हो जाएगा, स्किल सीख लेगा, स्वरोजगार कर लेगा। अच्छा सर, आप देखते होंगे कि हमारे बिहार में जितने भी शिक्षक हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूल में कौन बच्चा पढ़ता है जो गरीब का बच्चा हो? तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिएगा? वो क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? इसके पीछे क्या आप कभी घूस लिए हैं? पत्रकारिता करते हैं तो घूस ले लेते होइएगा, या घूस देते हुए किसी व्यक्ति को देखे हैं? सरकार भी चलती है ब्लैक पैसों से। सरकारी स्कूल के मास्टर साहब को वेतन में से कुछ दे देना है, बीडीओ साहब को अपना कुछ दे देना है ऊपर, डीएम साहब को ऊपर कुछ दे देना है, विभाग तक पैसा जाएगा। काहे? क्योंकि सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है उसको चाहिए पैसा। पैसा किस लिए चाहिए? बैनर बनेगा, झंडा बनेगा, पार्टी होगा, चुनाव होगा, तमाम तरह की चलाने के लिए पैसा चाहिए ब्लैक से। तो ब्लैक से पैसा कैसे निकलेगा? किसी को चोरी करने का अधिकार देंगे तब ना चोरी करके हमको कुछ देगा। तो भाई चोरी कीजिए, और विभाग में कीजिए, लेकिन हमारा शिक्षा विभाग को तनी धन कर दीजिए। इसमें चोरी नहीं करवाइए, है ना, और इसमें तनी बच्चे को पढ़वाइए, इससे आप ही का फायदा है ना। शिक्षकगण से भी कहेंगे कि आप 60 साल के लिए शिक्षक हैं, 30 साल में नौकरी पे आए हैं, 30 साल में रिटायर कर जाइएगा। कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा वृक्ष लगाइए जिससे आप भी उस छाया में रह सके। आप पढ़ाइएगा, सब लोग पढ़ाएंगे तो आपके घर परिवार रिलेशन का भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, दिल्ली मॉडल आएगा तो आपके घर परिवार का भी बजट कम हो जाएगा। आप कमाने में जितना मतलब परेशान हो रहे हैं, अगर बचाने में परेशान हो जाइएगा तो शायद बहुत बड़ा समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ कर एक विनती है कि आप सरकारी स्कूल का व्यवस्था बहुत तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा बिहार का लोग वो 1500 रुपया सीबीएसई स्कूल में नहीं दे सकता है। टाई बेल्ट पे 50% ज़्यादा और एडमिशन हर साल कराने का। किसी भी बिहार में लगभग 1000 सीबीएसई स्कूल है, सब में मैनुअल होता है इंग्लिश में बात करने के लिए। हमको लगता है 80% स्कूल में तो भोजपुरी में बात होता है, जिस मैनुअल में कहाँ सीबीएसई में मैनुअल, कभी बस से जाना है, आना है, थोड़ा बहुत है ना इंग्लिश लिटरेचर को अपनाना है, लेकिन पूर्ण रूप से तो हो नहीं रही है ना। कुछ चुनिंदा शहरों को छोड़ दिया जाए, कुछ स्कूलों को तो जनरल में तो शोषण है। बिहार की पैसा दूसरे स्टेट में जा रही है, कॉपी कलम, है ना, बैग टैग जूता के नाम पर। तो बिहार के सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाई होने लगे, वो सारी चीज़ें, नवोदय वाला सिलेबस लाइए आप, जिसमें साइंस और मैथ को इंग्लिश करिए, अदर सब्जेक्ट को आप हिंदी में पढ़ाइए। देखिए बिहार कितना डेवलप हो जाता है। हाथ जोड़ के विनती है तमाम लोगों से कि आप इस मुद्दों को गौर से समझिए। जी तो सर, आपका कहना है कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था जो गड़बड़ है, इसके पीछे भी नेताओं का हाथ है। तो हम बिहार के नेताओं से यह आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलिए, बिहार अपने आप खुद